हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पे आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो है 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण में मनोविज्ञान के प्रयोग से लाभ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिगत विकास, क्षमतानुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है, सामाजिक विकास, विद्यालयी विकास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, क्षमतानुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का आधार है समाज, मनोविज्ञान, राजनैतिक, आर्थिक। सही ऑप्शन है बी, मनोविज्ञान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र या दूरभाष। ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दूरदर्शन भी आता है, आकाशवाणी भी आता है, समाचार पत्र या दूरभाष भी आता है। अतः सही ऑप्शन होगा हमारा डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी का मुख्य विषय है व्यवहार, निरीक्षण, मूल्यांकन। ये सभी। तो शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत व्यवहार, निरीक्षण, मूल्यांकन ये सभी मुख्य विषय हैं। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक की विशेषता है सूचना देना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, पाठ्यवस्तु का समायोजन करना। ये सभी। तो अनुदेशन तकनीक की विशेषता के अंतर्गत सूचना देना भी होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना भी होता है, पाठ्य वस्तु का समायोजन करना भी होता है। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत दिया वार्नर ने, एमिडोर ने, स्किनर ने, वुड ने। सही है ऑप्शन सी, स्किनर ने। अर्थात सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा है? मफात, वेस्ले, राइट स्टोन, माइकेलिस। सही ऑप्शन है सी, राइट स्टोन ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लिग्वाफोन का प्रयोग होता है ज्ञान में, विज्ञान में, भाषा शिक्षण में। इनमें से कोई नहीं। तो लिग्वाफोन का प्रयोग जो है भाषा शिक्षण में किया जाता है। तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली का विकास किसके द्वारा हुआ? थार्नडाइक के द्वारा, प्रोफेसर एम.एस. राव एवं प्रोफेसर सी.वी. शेषाद्री, सुब्बाराव, सी.वी. शेषाद्री। इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष में व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली का विकास प्रोफेसर एम.एस. राव एवं प्रोफेसर सी.वी. शेषाद्री के द्वारा हुआ। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मॉड्यूल की उपयोगिता है। मॉड्यूल सामूहिक होता है। मॉड्यूल में समय सारणी लचीली बनाई जाती है। इसमें छात्र सफलता संदिग्ध होती है। मॉड्यूल में छात्रों को स्वतंत्रता नहीं होती। तो मॉड्यूल की उपयोगिता है कि मॉड्यूल में समय सारणी जो है लचीली बनाई जाती है। तो सही ऑप्शन है बी।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रोफेसर केलर ने व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के लक्षण बताए हैं। प्रोफेसर केलर ने व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के लक्षण बताए हैं। 3, 5, 6, 7। सही ऑप्शन है बी 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अध्ययन के जन्मदाता है। सिडनी एल प्रेसी, नॉर्मन एंड क्राउडर, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए सिडनी एल प्रेसी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के घटक हैं पद या फ्रेम, अनुबोधक, उद्दीपन, ये सभी। सही ऑप्शन है डी ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है। पाठ्य वस्तु पदों में बटी होती है, पद श्रृंखलाबद्ध होते हैं, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, ये सभी। सही ऑप्शन है डी ये सभी। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं में पाठ्यवस्तु पदों में बटी होती है, ये भी है, पद श्रृंखलाबद्ध होते हैं, ये भी है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है, ये भी है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पत्राचार शिक्षा के शेष अंगों में से कौन से अंग हैं? आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, प्रदत्त कार्य परीक्षण पत्रक, ये सभी। तो पत्राचार शिक्षा के शेष अंगों में से कौन से अंग हैं? तो आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम, दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम, प्रदत्त कार्य परीक्षण पत्रक, ये सभी जो है पत्राचार शिक्षा के अंग हैं, अतः सही ऑप्शन है डी ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन है व्यक्तिक अनुदेशन, स्वगति अनुदेशन, स्व अधिगम, ये सभी। सही ऑप्शन है डी ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसने कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं? कांट, फ्रोवेल, डीवी, गांधी। सही ऑप्शन है बी फ्रोवेल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण में सम्मिलित हैं, विद्यार्थी परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, विद्यार्थी सहभागिता होती है, संवेगात्मक विकास होता है, ये सभी। सही ऑप्शन है डी ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किससे संबंधित है? CMI, CAI, CML, ये सभी। सही ऑप्शन है बी CAI। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1986 में। सही ऑप्शन है ए 1980 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लॉरेंस स्टूलरो ने बताया कि कंप्यूटर द्वारा उद्देश्य प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकासात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक, ज्ञानात्मक। सही ऑप्शन है डी ज्ञानात्मक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण होता है। 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी 3 प्रकार का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य तकनीक की आवश्यकता है शब्दों को अर्थपूर्ण बनाने में, प्रभावी संप्रेषण में, अवधारणा शक्ति के विकास में, ये सभी। तो दृश्य श्रव्य तकनीक की आवश्यकता है शब्दों को अर्थपूर्ण बनाने में भी, प्रभावी संप्रेषण में भी, अवधारणा शक्ति के विकास में भी, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रम के प्रणेता कौन है? किलपैट्रिक, ब्रायन मोर, BF स्किनर, आर्मस्ट्रॉन्ग। सही ऑप्शन है सी BF स्किनर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, साइट क्या है? तो साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स,
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक एजुकेशन, स्टेट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है इनसेट क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, एक सक्रिय उपग्रह, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है इनसेट श्रृंखला का प्रथम उपग्रह जो 5 माह में नष्ट हो गया, उसका क्या नाम था? इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2S, इनसेट 2B। सही ऑप्शन है ए, इनसेट 1A। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जाता है सामाजिक शिक्षा में, राजनैतिक शिक्षा में, व्यवसायिक शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में। सही ऑप्शन है सी, तकनीकी शिक्षा में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है एक विशेष रीति से कार्य करने वाली तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था को प्रणाली कहते हैं। यह कथन किसका है? राव का, एकाफ का, एंथाल का, आलपोर्ट का। सही ऑप्शन है ए, राव का। अगला प्रश्न है प्रणाली उपागम के तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है अदा, प्रदा, प्रक्रम और वातावरण द्वारा, अभिलेखों द्वारा, तकनीकी साधनों द्वारा, ये सभी। तो प्रणाली उपागम के तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है अदा, प्रदा, प्रक्रम और वातावरण के द्वारा, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम की कौन सी विशेषता है? प्रणाली उपागम में उपस्थित तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये सभी मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रणाली विभिन्न अंगों का योग है, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय हैं इग्नू दिल्ली, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जवाहरलाल मुक्त विश्वविद्यालय झांसी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सही ऑप्शन है डी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। इसी प्रकार अगला प्रश्न है मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? सन 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। सही ऑप्शन है सी, 1982 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है किसने कहा है पत्राचार शिक्षा अधिगम का एक तरीका है जिसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो विद्यालयी अधिगम प्रक्रिया से इसे अलग करती है? सही ऑप्शन है बी, जैक एन फॉक का ये कथन है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पत्राचार शिक्षा समाधान करती है व्यक्तिगत समस्या का, सामाजिक समस्या का, सामूहिक समस्या का, संस्थागत समस्या का? तो सही ऑप्शन है ए, व्यक्तिगत समस्या का। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।